यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए। यार चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो पीएसएल को। अपने दो प्लेयर्स को जो यूएई ने वापस बुला लिया ये। और पीएस से चलते ही यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया। कभी जब पैसा लेते हैं ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म। हम जो यूएई है वो इंतहाई ऊंचे हटकंडों पे आ गया और वो समझते हैं कि हम पीएसएल को इस तरह से डैमेज करेंगे, इस तरह से हर्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता। दूसरा हिस्सा में लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है। कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पक्के पक्के चले गए हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। क्या जो वो पाकिस्तान में जो ये मेला लगा हुआ है, अल्लाह की कसम समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जो तमाशा, एक तमाशा लग गया। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ, एक ऐसा जो है वो मेला लगा है कि जिसमें हर बंदे इंजॉय कर रहा है। ठीक है, और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है। कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरे पर अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे हैं, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड। चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे नंगे हैं। वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया। जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया वजह क्या है, अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए। वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडिया दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। जो कि आपको पता है मोहम्मद वसीम जो कि कराची किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, खुजैमा तनवीर भी कराची किंग्स में शामिल है। मोहम्मद वसीम तो अपने तीनों मैचेस खेले, खुजैमा तनवीर जो है वो मैच नहीं खेले। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर मिड टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने वतन वापस जा रहे हैं और कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो होपफुल है कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो वापस आ जाएंगे। डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर है, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया। और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। पहले मैच में तो खुर्रम मोहम्मद वसीम जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके थे, डक पर आउट हो गए थे। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो लो स्कोरिंग मैच था, 129 जब चेस कर रही थी कराची किंग्स की टीम और एक तरफ से विकेटें गिरती ही चली जा रही थी, उस वक्त मोहम्मद वसीम ने कराची किंग्स की बैटिंग लाइन को संभाला था। 38 रन उन्होंने स्कोर किए थे और फिर तीसरे मैच में रावलपिंडीज के खिलाफ उन्होंने 23 रन स्कोर किए थे। कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कोई तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी 2nd 3rd स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। हर बंदा ही जो है वो हमें जो है वो वेल करवा रहा है, ठीक है। अब डोमेस्टिक खेलनी है जो यूएई के प्लेयर्स, यूएई के प्लेयर्स ने डोमेस्टिक खेलनी है, जिसमें मोहम्मद वसीम भी है, कराची किंग्स की तरफ से खेलता है, एक हुजैफा है, यानी कि इक्का दुक्का प्लेयर है, लेकिन फिर भी उनको भी बुला लिया है कि भाई जी वापस आ जाओ।
आप जो है वो वापस आ जाओ, पीएसएल को छोड़ दो, आप आकर डोमेस्टिक खेलो। मैं हैरान हूं प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्यों आते हैं कि वो फुली अवेलेबल होते हैं, यानी कि प्लेयर, हमारे प्लेयर अगर आप बात करें, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं, वो लंका लीग खेलने के लिए, बांग्लादेश लीग खेलने के लिए, बिग बैश खेलने के लिए, ठीक है, वो तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं, और यूएई जनाब साहब कह रहे हैं आओ जी डोमेस्टिक खेलो। अजीब बात है यार, उन्होंने बाय बाय कर दिया पीएसएल को यूएई के प्लेयर्स ने। यार मैं कहता हूं इंतहाई लानती जो है वो पीएसएल जो है वो क्रिकेट हो चुकी है इस वक्त के, हर बंदा पीएसएल को छोड़ के जा रहा है, और ये ड्यूरिंग पीएसएल है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये पिछले सीजन भी हो चुका है कि पीएसएल चल रही होती है और प्लेयर जल्दी पीएसएल में चले जाते हैं। सो एक धचका तो होगा कराची किंग्स के लिए कि एक कॉम्बिनेशन उनका बन चुका था, मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे थे, अब उनकी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर जो है वो धचका लगेगा और शायद उनको साद बेग को ओपनर भेजना पड़े या फिर किसी और बंदे को ओपनिंग के लिए उनको ट्राई करना पड़े। अच्छा, कराची किंग्स से भी हमने राब्ता किया था तकरीबन शाम के औकात में, उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट जो है वो हम नहीं बता सकते कि ये दोनों प्लेयर्स वापस कब आएंगे, लेकिन होपफुल है कि ये वापस दोनों प्लेयर्स जरूर आएंगे। अब कराची किंग्स के अगर मैच की बात करते हैं हम, तो 9 अप्रैल को अब कराची किंग्स का मैच है, तकरीबन एक हफ्ते का वक्फा मिला है कराची किंग्स को, और 9 तारीख को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची स्टेडियम में उनका मैच होगा। चौथा मैच, अभी तक तीनों मैचेस जीत चुके हैं कराची किंग्स की टीम, चौथा मैच जो है वो 9 अप्रैल को उनका होगा। और इसी एक लंबे ब्रेक की वजह से जो कि एक हफ्ते का हुआ है, एडम जैम्पा किसी अपने काम के सिलसिले में बैंकॉक गए हैं और डेविड वार्नर अपने किसी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने कराची किंग्स की मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि उनको छुट्टी दे दी जाए। खेला गया, उसमें बारिश आ गई, ये लोग इनके यहाँ पे लोग छाता लेके बैठे हुए हैं और इंटरव्यू भी हो रहा है, मैच भी देख रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। बारिश में क्रिकेट मैच हो रहा है? हाँ, मतलब मैच नहीं हो रहा है लेकिन इंटरव्यू हो रहा है उस दौरान, तो उसको मैंने इजाद किया अम्ब्रेला ऑफ द मैच। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कुछ का कुछ। मैंने तो वो देखा था कि इनके ये ठीक से कैमरा नहीं कर पा रहे, ग्राफिक्स इनके गड़बड़ हैं, सब कुछ गड़बड़ है। स्कोर अगर माना कि 170 है, वो 160 ही दिखा रहा है, ये 180 है तो 170 दिखा रहा है, सब गड़बड़ है। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया, लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है, अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। हमारा यूएई का डोमेस्टिक क्या है, एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ, क्या डोमेस्टिक है, क्या डोमेस्टिक? तो उनको छुट्टी दे दी गई और वो अगले मैच से पहले अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एडम जैम्पा मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, डेविड वार्नर ने बड़ी जबरदस्त अभी तक ओपनिंग की है। उसके अलावा हसन अली की जाती मसरूफियात थी और आजम खान की जाती मसरूफियात थी, इन दोनों को भी 3-4 दिन की रुख्सत दी गई थी, वो भी अगले मैच से पहले टीम को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो बड़ा सेटबैक है कराची किंग्स के लिए, लेकिन जाहिर है स्क्वाड जो है वो 20 का होता है लीग क्रिकेट में, तो कोई भी प्लेयर उनको रिप्लेस करने की सलाहियत जरूर रखता है, या फिर अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनको दूसरा प्लेयर साइन करने की इजाजत होगी। डोमेस्टिक अगर आप खेलने के लिए बुला रहे हो तो आप पीएसएल से सवाल उठेगा ना यार। अब ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी तो है नहीं जो कहेंगे कि पर्सनल रीजंस की वजह से हम चले गए, जैसे स्पेंसर जॉनसन था या बाकी जो कुछ खिलाड़ी थे जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल अवेलेबल प्लेयर हैं। क्या आपके यूएई बोर्ड से इतने भी रवाबित नहीं है? इवन बहुत सारे पाकिस्तानी भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं, लेकिन अगर ये रीजन नहीं है, अगर इसका रीजन वो पॉलिटिकली और वो वॉर वाला रीजन है कि यूएई को लगता है कि भाई पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट नहीं एक्शन को लिया, हमारा साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया, अगर वो इस चलते जो उन्होंने अपना जो लोन भी कहा कि हमें वापस करो, अगर तो ये रीजन है तो फिर जाहिर है आप इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते और फिर ना उनकी कोई गलती है, क्योंकि फिर इसमें प्योरली जो गलती है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड की है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे बस एक मैजिक वर्ड है पाकिस्तान से, पैसे लाओ वापस। अच्छा भाई साहब वापस देने भी होते हैं? हाँ बेटे वो कर्ज था, हमें तो लगा कि आपने गिफ्ट दे दी, गिफ्ट नहीं है, पर सर 80 भी मुसलमान थे तो फिर वही डायलॉग, हाँ पैसे वापस ला, छोड़ो। अच्छा चाइना को तो ये भी नहीं बोल सकते कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान, ठीक है, चाइनीज को तो ये भी नहीं बोल सकते। अब फंस गए ये सीएम फंस गया है। ये फंस गया सीएम। अब अच्छा जी करें। अच्छा जी। और पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चल रही है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, मुझे इतनी हैरानी होती है उन पाकिस्तानियों को, वो जो लिखते हैं ना कि मतलब यार स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान मस्ट बी रियली 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 लो। क्योंकि क्राउड आईपीएल में आ रहा है, आईपीएल में थोड़ा माहौल ज्यादा बना हुआ है, वहां पे हर मैच अलग सिटी में होता है, फैंस भी आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी वहां पर वाइब्स और बस ज्यादा है एज कंपेयर। अगर आप देखो पीएसएल, यहां पे फैंस नहीं है, फिर उस तरह से जो मार्केटिंग है, सॉरी टू से, लेकिन पीसीबी वो भी करने में नाकाम रहा है, तो फैंस की जो एंगेजमेंट है वो आप हासिल करने में नाकाम रहे हो, फिर आप क्राउड के भी बिना करवा रहे हो।
वो चीज क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है, फिर आईपीएल उसी टाइम पर चल रहा है और मैचेस की जो टाइम है वो सिमिलर चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पीएसएल को छोड़कर भी आईपीएल को देख रहे हैं। ये भी रीजन है। फिर एक और अलीसा बड़ा रीजन भी है कि आपके क्योंकि बड़े नाम जो परफॉर्म नहीं कर रहे, आईपीएल में जो उनके बड़े नाम है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, जीत कर आए हैं ना, वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, आप वर्ल्ड कप से बाहर होकर आए हो। फिर आपका जो बॉलर अच्छा परफॉर्म, जैसे शदाब जो है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटरों को जवाब देना शुरू कर देते हैं कि जी मतलब यूएई के प्लेयर क्यों छोड़ के चले गए। नंबर 3 चीज कि बांग्लादेश प्लेयर्स की जानब से ये सुनने में आ रहा है, बांग्लादेश बोर्ड की जानब से, कि बांग्लादेश ने सॉरी भी किया है। उस दिन मैंने आपको बताया कि लेटर भी लिखा है और साथ में जो टेलीफोनिक राब्ते किए गए हैं उसमें ये जो चीज सामने आ रही है कि बीसीसीआई नाराज भी है, खफा भी है कि भाई तुम्हारे प्लेयर पीएसएल में क्यों गए। अगर हमने आईपीएल से निकाला तो कोई साल डेढ़ घर में बैठ नहीं दे सकते, हमें अगर तरस आ गया तो आईपीएल में बुला लेंगे, नो टेंशन, यहाँ पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है, ठीक है, पहले तुमने बोला रिलेशन बेटर करो और हम जो है वो नेक्स्ट ईयर अपने जो है प्लेयर्स पीएसएल में नहीं भेजने वाले। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया टीवी के आगे रोना धोना शुरू हो गया है दोस्तों, जिसे ये कहते हैं कि जो हमारी पीएसएल है वो नंबर 1 लीग है, जो कि इन्होंने आईपीएल के 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ था और अब पीएसएल इस हालत में आ गई कि खत्म होने की कगार पे आ गई है। जो कि पहले इनके जो प्लेयर्स, विदेशी प्लेयर्स थे, वो पीएसएल को छोड़ छोड़ के आईपीएल में आए, जो कि पहले ही आईपीएल से रिजेक्ट हो चुके थे और जैसे ही आईपीएल ने इन्हें बुलाया तो ये जल्दी से पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में आ गए और अब यहाँ तक कि जो यूएई के खिलाड़ी हैं वो भी अब पीएसएल को छोड़ के जा रहे हैं अपने देश। उनका कहना है कि हम अपने देश जाएंगे, जो वहाँ लीग शुरू हो रही है वो हम खेलेंगे डोमेस्टिक मैच। तो दोस्तों पीएसएल को छोड़कर सारे ही खिलाड़ी जाना चाहते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लीग किस तरीके की लीग है। ये लीग बहुत ही ज़्यादा घटिया लीग है और अब ये ख़त्म होने की कगार पे पहुँच चुकी है। और पाकिस्तान मीडिया ने कई बार जो है कि भारतीय मीडिया पे सवाल खड़े किए हैं कि आईपीएल के जो नंबर 1 सीरीज है भारत की, उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।